ओए किया ले एकदम बढ़िया जी। ओ बढ़िया है जी जी। ओए मुंडा तो जान हो गया यार। ओ याद कर चंडीगढ़ जब मन्ने तेरे मिला था यार, गड्डी पंचर बनाया था ना, वो में सरदार पंचर वाला वो पिछाड़ गया जी। वो पिछाड़ गया। वो क्या हाल है? एकदम चंगा जी। ओ मैंने सड़ा कोई कुड़ी कुड़ी फंसा लिया यार। अरे यार एकदम सोनी कुड़ी है। ओए सोनी कुड़ी है लेकिन कुड़ी का भाई जगह घोड़ी है। और सोनी का भाई कुड़ी नहीं है बाबा। वो बच्चे बच्चे पैदा किए। वो तुझे क्या कर रहे हो जी? वो क्या हुआ यार? तो दवा हुआ करा लिया। इतनी जल्दी क्या लगी बच्चे बच्चे पैदा करने की? बुच्ची ने पैदा करने कोई बात नहीं जान दे। ओए तन्नो देव घोंचू सर बुला रही है। ओ घोषू सर। ओ साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और राजेश कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। अरे यार तुम्हारे तो बिल्कुल ठाट बाट बदल गए। जा तो घर ना छुई। सारे छानी ठाट बाट समझाता है। अबे बेचारा गरीब इंसान था, फटे पुराने कपड़े पहना करता था, आज देखो पूरा बिल अप टू डेट खड़ा है सामने। साहब ये सब ममता जी की देन है। मंत्री जी का बंधोई हूँ साहब, मंत्री जी का बंधोई हूँ। ममता जी की देन है साहब। जीने का असली मजा तो अब आ रहा है साहब। ऐसा प्यार तो साहब नसीब वालों को मिलता है साहब। ये कहता है राजेश, तो ये सब नसीब की बात है। ममता तुझे मिली, अब तो इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक तू बन बैठा। देखो राजेश, अभी अभी मंत्री जी यहाँ पर थे, इमीडिएटली उनका फोन आया, वो किसी सभा में भाषण देने के लिए यहाँ से चले गए। अच्छा मंत्री जी गए? हाँ, मंत्री जी यहाँ से गए और जाने से पहले उन्होंने हम दोनों के ऊपर एक काम सौंपा। क्या? उन्होंने कहा कि देखो हमारे रिश्तेदार पहली बार हमारी हवेली में आए, मैं तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता हूँ, ममता घर पर है नहीं, मैं जा रहा हूँ किसी सभा में भाषण देने के लिए, तो मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ कि हमारे रिश्तेदार को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो जाने से पहले इस शहर का जो सबसे टॉप का होटल 5 स्टार होटल है, उन्होंने वहाँ पर रूम बुक किया है। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार को होटल ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ, किसी बात की उन्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए चलो हम चलते हैं होटल में। अरे यार इसी बहाने हम भी थोड़ा पैक सैग लगा लेंगे। हाँ। यानी पैक लगाने का विचार है साहब। अरे यार कभी कभी मौका मिलता है। चलिए ठीक है, चलो फिर हाँ चलते हैं होटल पे। एक काम कीजिए, ओ हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, फुल एसी है, चलकर बैठो, हम दोनों आ रहे हैं। आओ साहब। चलो साले, फर्स्ट एंड लास्ट चांस, तू फुल एसी कार में बैठ ले, दोबारा तुझे चांस नहीं मिलेगा। ए बेलोटरवा साहब, एक काम कर, इस साले राजस्व को यहीं से मारते हुए थाने तक ले चल, और जो थाने में 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है और पुराने असलहे हैं, पकड़ा इसके हाथ में साले को और इसकी फोटो खींच। हम इस साले को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करूंगा कि कभी जिंदगी में ममता से दोबारा मिल नहीं सकेगा। भगवान, पता नहीं कैसी दवा लेके आया था, बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं है, हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही है। ये लड़का जहाँ जाता है लौटने का नाम नहीं लेता है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? एक काम करती हूँ, हमारे गांव के मंत्री जी हैं और नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, गरीबों की मदद करते हैं, चलकर देखती हूँ अगर कोई पैसा मिलता है तो सबसे पहले मेरे बच्चे का इलाज कराऊंगी। चल के देखते हूँ। राजस्व साला जेल चला गया, अब मैं देखूंगा कि अब ममता से साला मिलता कैसे। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो कहाँ से आ रही हो? दूर से या नजदीक से? क्या परेशानी है जो कि मेरे पास आई हो?
हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? साहब मैं कहीं दूर से नहीं, फिर ये बलरामपुर से आ रही हूँ। बलरामपुर से ही आ रही हो? जी साहब। क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी बात सुनिए साहब। बोलो। कि मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारी, मदद आप कर दीजिए। मदद आप कर दीजिए अब मंत्री हमारी, और खाली द्वार पे आके एक अखिया नारी, खाली द्वार पे आके। चाहते जी बुखार है बच्चे को मेरे, चाहते जी बुखार है बच्चे को मेरे, और मदद मांगने आई अबला बेचारी, मदद मांगने आई। साहब जी हमारा मासूम बच्चा बुखार से तप रहा है, और हमारे पास एक पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं, इसलिए आपका बहुत नाम सुन के आई हूँ साहब। हो सके तो हमारी कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इस बच्चे को बुखार है? जी साहब। क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बच्चे का इलाज करवा सके? नहीं साहब, हमारे घर में इस समय कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। फिर हैं, हमारे पति जी हैं, लेकिन वो इस समय जेल में हैं। जेल में? जी। वो बेचारा क्या कसूर किया था, क्या ऐसी गलती की थी जो कि बेचारा जेल में पड़ा है? अब साहब क्या बताऊँ आपसे? नहीं बताओ, हमारे इलाके की बात है, हम भी जानना चाहेंगे, कुछ मदद कर सकते हैं। साहब बात ऐसी है, एक हमारी ननद थी जिसका नाम बिमला था, उसका चालो चलन बिगड़ गया था, वो बच्चल निकल गई थी। जब हमारे पति जी को मालूम हुआ तो गुस्से मुझसे जान से मार दिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। आज कोर्ट में उनकी पेशी थी। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उनसे मिलने के लिए गया, अभी तक वापस सो भी नहीं आया साहब। वो भी वापस नहीं आया? नहीं आया। अच्छा एक बात हम जानना चाहेंगे जी। कहीं तुम रंजीत की औरत तो नहीं हो? हाँ साहब, हाँ ओह, हाँ। मैं सबको जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बेचारा जेल में पड़ा है, परेशान हो, हाँ साहब। तुम्हारी परेशानी को हम दूर कर देंगे, चिंता मत करो। जी। ऐसा करो, सबसे पहले हम इस बच्चे का इलाज करवाएंगे, इसलिए कि इसे बहुत तेज बुखार है ना। लो, बहुत जैसे शुक्रिया साहब। तुम्हारा बच्चा वैसे मेरा भी बच्चा है। वंदना जी। इस बच्चे का तो बहुत तेज बुखार है। हाँ साहब, बता तो रही हूँ। देखो, अगर इसे लेकर हम डॉक्टर के पास इसी वक्त चलते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बहुत तेज बुखार है, ना तो कोई इंजेक्शन दे सकता हूँ ना तो कोई दवा दे सकता हूँ, जब तक कि बुखार नॉर्मल नहीं होगा। कैसी बात करें साहब? हाँ, जब बच्चे का इलाज नहीं होगा तो बुखार कैसे कम होगा? कम होगा, उसका तरीका होता है। देखो, हम 5 मिनट के बाद यहाँ से लेकर चलेंगे, बच्चे का बुखार कम हो जाएगा, चिंता मत करो। साहब जी क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे को जमीन पे क्यों? हाँ, जमीन पर लेटाने का मेरा मकसद यह है, नीचे से सीलन है, अगर बच्चे को थोड़ी सीलन लगेगी ना तो ऑटोमेटिक बुखार। नहीं साहब नहीं, फिर तो हमारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। हाँ? ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन वंदना, जी। बात कहना चाहता हूँ, क्या? और जो भी बात कहूँगा तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे हित में आई होगा, ठीक है? जी बताइए। सुनो, नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं, नाराज। ठीक है, सुनो मेरी बात।
बंदरा, बरसों से मेरी सेहत सूनी पड़ी है। हम सोचते हैं कि चल करके आधे घंटे मेरे बिस्तर पर आराम कर लो, उसके बाद में बहुत सारा पैसा दूंगा और तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवा दूंगा। वाह साहब जी, तो इस तरीके से आप गरीब लाचार औरतों की मदद करते हैं। देखो बंदरा, कोई जबरदस्ती नहीं, हम प्रेम से कह रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। साहब जी, इससे प्रेम नहीं कहते, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, अगर ऐसी ही बात है तो हमारी बात सुनिए। कि बेच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा जाए मर, मंत्री जी आपकी ना अरे मदद चाहिए, हाथ खाली ही मैं जा रही अपने घर। साहब जी, हम गरीब जरूर है साहब, हम गरीब जरूर है, लेकिन गलीच नहीं है साहब, गलीच नहीं है। अगर हमारे नसीब में यही लिखा है तो बेशक हमारा बच्चा मर जाए, हमें मंजूर है, लेकिन मैं अपनी इज्जत, अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगी साहब, क्योंकि हम गरीबों के लिए सबसे बड़ी दौलत हमारी इज्जत होती है साहब, हमारी इज्जत होती है। बस बस बस, बच्चा तेरा भले ही मर जाए, लेकिन तू अपनी आबरू नहीं बेच सकती है। नहीं साहब, इज्जत नहीं बेच सकती, कभी नहीं। इसलिए कि तुम सबकी इज्जत तो सारी दौलत होती है तेरे लिए, यही ना? हाँ। लेकिन शायद कि मैं कितना बदतमीज हूं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूं। आज तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और तेरी इज्जत को लूटूंगा। नहीं साहब, देखता हूँ मेरी हवेली पर कौन ससुरा आता है बचाने के लिए तुझे। ऐसा मत कीजिए। मैं किसे बुला रहा हूँ? कोई नहीं। मेरा बच्चा भले ही मर जाए, लेकिन मैं अपनी आबरू नहीं दे सकती हो। लूट लिया तेरी इज्जत को और तेरी जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। बोल कर क्या सकती है तू मेरा, क्या कर सकती है?
रो रही है बेचारी। रोते नहीं, नहीं रोते नहीं। क्या करेगी तू मेरा? अरे खराब साथी, सुअर की औलाद, अब तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे कुत्ता तू जहां मरेगा तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। हे बंदरो, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। अरे जिएंगे तो शान से, मर जाएंगे कुत्ते की मौत। क्या उखाड़ेगी मेरा? क्या उखाड़ सकती है तू? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। करेगी क्या? मैं इसी वक्त बलरामपुर थाने जा रही हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। सुअर की औलाद, तुझे जेल भिजवाऊंगी, जेल। मुझे जेल भिजवाए? तो ठीक है, जा लिखा दे रहा कि मंत्री मक्खनलाल मेरी इज्जत को लूट लिया। ठीक है? हाँ लिखाओगी। अपने बच्चे को तो लेकर जाएगी? हाँ लेकर जाओगी। ले ले अपने बच्चे को। कहीं की रिपोर्ट दर्ज कराएगी मेरे खिलाफ। जा लिखा देना, अब लिखा देना कि मंत्री मक्खनलाल मेरी इज्जत को लूटा और इज्जत लूटने के बाद मेरे बच्चे को जान से मार दिया। मुझे किसी का डर नहीं है। पुलिस क्या करेगी? वो भी मेरा, वो तो मेरी मुट्ठी में है। अरे कमीने, अगर तुझे मारना ही था तो मुझे मार दिया होता। आखिर क्या बिगाड़ा था हमारा मासूम बच्चा? क्यों मार दिया हमारे बच्चे को? यहां पर अगर रो रो के शोर बचाने की कोशिश की तो हम तेरी वो हालात कर देंगे कि यहां से जाने काबिल नहीं रहेगी। जाती है कि नहीं? जा यहां से, जा। मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी। जा, थाने पहुंचने के पहले हम इंस्पेक्टर थर्राज के पास फोन करते हैं पहले। हेलो हेलो, कौन है? मैं बहुत सारी की परेशान करते रहे। साला मैं तेरा बाप मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। अरे सर आप सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी करता है? सॉरी सर। क्यों बे? हाँ? नंबर नहीं देखता है किसका फोन आया है? अरे सर, पहले नंबर देखा करो, किसका फोन आया उस तरीके से बात करना चाहिए। सर जी मेरी बात तो सुनिए। कल होटल में पीने खाने के चक्कर में मोबाइल पानी में गिर गई। अच्छा। आपका नंबर डिलीट हो गया सर। सॉरी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत सारा पी रहा है लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नो सर, नो। देख, मेरे दुश्मन रजतवा की औरत आई थी मुझसे कुछ मदद मांगने के लिए, तो बड़ी अच्छी मदद की मैंने उसकी। अरे क्या आप उसकी इज्जत को मैंने लूट लिया। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जो कह रहा हूं, उसकी इज्जत को मैंने लूट लिया और इज्जत लूटने के बाद उसके मासूम बच्चे को जान से भी मार दिया है। बच्चे को भी मार डाले? बिल्कुल मार डाला है। तो आप चाहते क्या है? चाहता यही हूं कि तेरे पास जा रही रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे खिलाफ। हम तो जानते हैं कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, लेकिन एक काम तुझे भी करना होगा। क्या सर? करना यह होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी मजा ले ले
और जूते मार करके साली को थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 5 लाख रुपया देंगे। डोंट वरी सर। अरे तो साली को आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मैं सब कुछ देख लूंगा सर, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, मैं फोन रखता हूं। ओके सर। देखो साले ड्यूटी कर रहा सो रहा है। बहुत जोर न भाई लाग बा। नहीं सोना नहीं है, यही रूल डाल दूंगा भी मुंह के अंदर। साले मेरी बात सुन, हमने कल राजेश को इतना मारा कि साला पूरे बदन में दर्द होने लगा है बे। एक काम कर, चल थोड़ा सा हाथ पैर दबा दे। ए पागल साले, क्या बात के बे अली साहब? उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा भी तुझे। बहुत जोर हो भाई लाग गया। सोना नहीं है बे, काहे ना सोए? चल हाथ पैर दबा। या अपने थकाई लागत है, मार थकाई नहीं समझ में आती। अपने जाए के हाथ गोड़ हाथ दबा। साले एडवांस पैसा लेता है कि नहीं लेता है? कब देते? जब देख पारी आओ तो सोई जाते हैं। चुप। आज सोए न दे, अल्लाह ले तब सोए दे। आज तुझे पैसा मिलेगा पक्का? पक्का। बिना लिए सोए न दे। अबे पैसा दूंगा मैं तुझे। आज लेऊंगा। कौन है रे? कहां से आई? क्या नाम है तेरा और क्या काम है थाने में? खड़ी हो, खड़ी हो जा, खड़ी हो, खड़ी हो। बोल, क्या प्रॉब्लम है? किस लिए थाने में आई? सर मेरा नाम वंदना है सर। वंदना? मैं यही बलरामपुर से आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, हमारी बात सुनिए साहब। बोल, बोल। इज्जत मेरी बच्चे की जान ली, साहब उसको गिरफ्तार कर लीजिए। हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था साहब। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैं चली गई मंत्री मक्खनलाल की हवेली, क्योंकि उसने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इसलिए मैं वहां चली गई साहब। लेकिन वहां जाने के बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उस परिंदे ने पहले हमारी इज्जत लूटा साहब। उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे मासूम बच्चे को जान से मार दिया था।
खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। खड़ी हो जा, रो मत। इसका मतलब मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया साहब, मार दिया हमारे बच्चे को। बहुत बुरा हुआ। एक बात ये बता वंदना कि तू क्या चाहती है और किस उम्मीद से थाने आई, बोल। साहब जी, हम गरीब ये थाना को थाना नहीं, इससे न्याय का मंदिर मानते हैं साहब। और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूँ साहब। हमें इंसाफ चाहिए साहब, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लोटनवा भी जरा हमारा ग्रीन कलर का हंटर तो उठा। तो तू इंसाफ चाहती है? हाँ जी साहब। तो सुन मेरी बात रे। न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं रे, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं। ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना जो आई यहाँ लुट गई, समझो वो हो गई तार है। आरामदारी बुधिया साले मंत्री के खिलाफ बोल उसके बाद साली गरीब औरत आई है मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हाँ खड़ी हो साली, खड़ी हो जा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम जाए, खड़ी हो जा। हराम चादी नीच कमीनी गरीब औरत, तुझ जैसी नीच गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती हैं, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसाती है। मोटी रकम बैठने के लिए
जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो, क्यों रे? हाँ हरामजादी, शायद तुझे मालूम नहीं, ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा, और यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने तेरे मासूम बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। तेरे यहां आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास फोन लगाया था। उन्होंने कहा था, इंस्पेक्टर धनराज, मैंने मेरे दुश्मन की औरत, रंजीतवा की औरत वंदनवा मेरे पास आई थी मदद के लिए, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं किया। इसके बदले में मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके मासूम बच्चे को मार डाला, और वो साली जा रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तेरे पास थाने में, लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। इसके बदले में मैं तुझे पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। कितना? 5 लाख रुपए। और सुन, उन्होंने तो यह भी कहा था कि अरे धनराज, जिस तरीके से मैंने अपने दुश्मन की औरत की इज्जत को लूट लिया, अरे उसी तरीके से तू भी उसकी इज्जत को लूट लेगा। डर मत। अरे डरती काहे को है रे? शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को झूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है। भलाई तेरी इसमें है कि जिस तरीके से तू यहां आई उसी तरीके से यहां से वापस चली जा, वरना मां कसम मैं तेरी वो हाल करूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। निकल। वाह साहब जी, इस छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख लिया। खाकी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा फड़फड़ा ले, कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो इसका मतलब आपको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है? सब कुछ जानता हूं। आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखी जाएगी तेरी रिपोर्ट, क्योंकि मंत्री ने काफी रुपए देके आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 5 लाख रुपए, जो कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा। अरे साहब, हम गरीब तो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब? तो साहब इसका मतलब साफ है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूं? मतलब कुछ भी कर सकते हैं? अरे कुछ भी कर सकता हूं। तो दरोगा बाबू, फिर तो आप पैसे के लिए अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू। देखा आप सबने? देखा बाबू, एक शब्द, केवल एक शब्द हमारे मुख से निकला इनकी माँ बहन के खिलाफ, तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, ऐसा क्यों? इसलिए कि आपकी माँ बहन है? अरे साहब, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ और सोचो ठीक उसी तरीके मैं भी किसी की बेटी हूं साहब, किसी की बहन हूं। आज किसी की माँ बनके आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूं और आप आके हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। सुनवाई हरामजादी, नहीं होगी तेरी सुनवाई, क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। साली हुकूमत भी मुझसे दहलती है। चुपचाप यहाँ से चली जा। जा रही हूँ साहब, और दोबारा कभी इधर मुड़कर नहीं देखूंगी। मत आना। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगी साहब। बोल साली। साहब मारिएगा नहीं साहब। चल नहीं मारता, बोल।
साहब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहन होती साहब, और मंत्री जैसा दरिंदा कोई उसकी इज्जत लूट लेता और रोते हुए आपकी बहन आपके पास आती तो आप क्या करते साहब? जुबान खुला काम दे हरामजादी, बहुत तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं जी में आता है, तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच लूं। नहीं साहब, मुझे मारिए मत, तूने इंस्पेक्टर धर्राज सिंह से जुबान लड़ाने की कोशिश की, माँ कसम आज मैं तेरी वो हाल करूंगा कि पूरा बलरामपुर तेरी शक्ल पहचानने से इनकार कर देगा। हरामजादा। हरामजादी साली कुतिया गरीब औरत इंस्पेक्टर धर्राज सिंह से जुबान लड़ाने चली। अबे लुटन भाई यहाँ पे इस साली वंदनवा की बातों से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं। एक काम कर, थोड़ा हाथ पैर दबा, और टाइम भी नहीं है, चल। मैडम आप नमस्ते 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 साहिब, आप तो कहत रहे न्यू तक पीरियड ना ही आए बा। अबे लगन चल रही, निमंत्रण तो आएगा ना। आए बा। हाँ। और रजा अब तो कुकुर मुत्ता खाए मिली। कुकुर मुत्ता नहीं साले, मशरूम कहा जाता है। हम कुकुर मुत्ता खा, मशरूम ना खा। हो ना हो, जरूर मुर्गे के निमंत्रण है। हाँ हाँ हाँ, वो काफी दिन बाद इनविटेशन कार्ड लेकर आई है। लाइए मैडम, लाइए लाइए। क्या बात है, आज बहुत दिन बाद निमंत्रण आया साला। ना लाइए। ये रहा। हाँ हाँ, रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। अगर ये दरोगा जी हड़बड़ा क्यों रहे हो? पकड़ लो डरा जी। और ये रहा राजेश के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्दी से जल्द रिहा कर दीजिए। हाँ मैडम आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। लोटनवा बे साहेब, अब का होगा बे? दोनों जनी पिलाव और का होई, गेहूं के साथे घुनो पे रह जाई। एक काम कर, ये कागजात ले जा, उन दोनों के लिए वहां। दोनों के मुटकन के। हाँ, जाओ। ये पेन ले, दोनों का सिग्नेचर ले फौरन। चलो सनीचर करो। अरे या खोले दे बे। खामोश कराओ भाई जल्दी। हाँ कर, खोला जल्दी खोला। खोलबे तब करब। ले कई दिन मून ले अपन। का तो सोचता गांव टहटार दिखाओ कि हम कराए हम। साहेब लेकर रखा, अब हम जाते हैं नहीं, हम पहला जा। ओह
मैडम जी यहाँ ये बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, आपके दोनों क्लाइंट कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जेल से रिहा हो गए हैं। जी हाँ। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना चाहता हूँ और इस वक्त मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए हाँ और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना, वरना एक न एक दिन तुम मर जाओगे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चलता हूँ मैडम। ठीक है। छोड़ मुन्ना, जाने दे साले अरे को। क्या जाने दो भैया, ये सारा इतना बेदर्द इंसान है, हमको धोखे से अरेस्ट कर लिया और थाने लेकर जा रहा था ना, इतनी बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। हम समझ सकते हैं मुन्ना, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। राजेश, एक बात नहीं समझ पाया। कि हाँ, हम दोनों भाई जेल में थे, कैसे छूट गए? हाँ, भैया हमने आपसे बताया था, शायद आपको याद न हो, कि जब भाभी की तबीयत खराब थी, मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था। हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों को बेइज्जत बरी करा दिया। इतना ही नहीं भैया, मैं आपसे बता नहीं पाया, हमें मौका नहीं मिला, मैं आपकी नमौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया। क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूं। चल मुन्ना, ठीक है, हमसे नहीं मिलवाएगा? क्यों नहीं मिलाऊंगा? बोलो। ममता जी, मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, मिल लो। अच्छा, कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देख रहा वकील साहिब जी, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों पर किया, काश बदले में अपनी जान भी दे दूं ना, तो आप एहसानों से उड़े नहीं हो पाएंगे। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूँ, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? अगर आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान चुकाना ही चाहते हैं, तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहाँ भी रहे सदा सलामत रहे। भैया दूधो नहाओ पूतो भलो, मालिक इस जोड़े को ता कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना, हाँ भैया, हम सोचते हैं चल पहले घर चलते हैं और देखते हैं तेरी भाभी बच्चा सब कैसे हैं। हाँ भैया, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को भी ले चलूं। ममता, ममता तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा ममता। अच्छा, बहुत दिन रह लिया अकेले में, अब अच्छा नहीं लगता है। आप कैसे समझ लिए कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ? मेरी बात सुनो, मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूँ। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल? तो हमसे पूछ रही है। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल? क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है?
दरबा गई थारे इंस्पेक्टर धनराज के पास रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। उसने क्या किया क्या नहीं कुछ खबर नहीं मिली, हम उसका इंतजार करेंगे। गजब हो गया मंत्री जी, गजब हो गया, गजब हो गया। इंस्पेक्टर धनराज हाँ, बहुत घबराया हुआ है और बहुत तेजी से भगा रहा है। बात क्या है, क्या परेशानी है तुझे, क्या हुआ? एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे हम जानना चाहते तुझे हुआ क्या है? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ मंत्री जी। क्या हुआ? आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। बिल्कुल जानता हूँ। अरे आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो लोग जेल से रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी, एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। धनराज तेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया है? उन दोनों के डर के मारे इस थाने से दूसरे थाने में जाना चाहता है। अरे मंत्री जी, मैंने राजेश्वर को बहुत मारा था, उसके सर पर खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता कुछ है। नहीं होगा, हम हैं तेरे साथ में, क्यों परेशान है? लेकिन वो ममता मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, मुझसे दुश्मनी बोली है, मेरे रास्ते का रोड़ा बन चुकी है। कुचल दो उस रोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब नहीं समझा? नहीं सर। मेरी बात को सुनो। बात को सुनो धनराज, तुम मार दो जान से ममता को जाए कर। 24 घंटे का मौका मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों में रुपया तुम लोग आए। इंस्पेक्टर धनराज, जाओ कहीं भी मिले वो उसे जान से मार दो और हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से उसे हटा दो। हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे, मार दो उसे जान से। 1 करोड़? हाँ हाँ। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी इजाजत हो तो अगर आप कहें तो बिरमाओ चौराहे पे मैं बम फेंकवा दूं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ के जितने भी हैं हाँ। भाई लोग सब अपने आदमी हैं, क्या समझा? तो ठीक है, अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो। ठीक है, मंत्री जी जा रहा है इस घड़ी, मारे ममता को गोली से आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका कर मुझे दे रहे, काम पूरा सभी करके मैं आऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त जा रहा हूं मैं, आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपके पास आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इंस्पेक्टर धनराज, Yes, sir. तुम मेरी आदत से वाकिफ हो, जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। राइट सर। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया तुरंत दे देंगे। तो उसमें देरी करने की क्या बात है सर, मैं इसी वक्त जाना भी बेशक चाहता जाओ। चलता हूँ। जाओ। हे बबता, किसी दिन तुमने मुझे धमकी दिया था कि भैया जा तो रही हूं, लेकिन जब लौट कर आऊंगी तो अपना आधा हक यानी अपना आधा हिस्सा बटाऊंगी तुमसे। जब तो दुनिया में रहेगी नहीं तो मैं देखता हूं हिस्सा तुम मुझसे कैसे बटाती है, देखूंगा। मुन्ना, हाँ भैया। फिर बात क्या, घर में ताला लगा है, ना तेरी भाभी ना बच्चा, सब कहाँ गए होंगे? भैया भाभी घर में अकेली थी, बैठे बैठे उठ गई होगी, अपना दिल बहलाने के लिए कहीं गई होगी। हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर जरूर आएगी। बोला
है न हमारी पत्नी न बच्चा। कहाँ गए होंगे, कुछ जानकारी है? बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे। अब आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे मैं जा रहा हूं, पैसे का इंतजाम करके आऊंगा, बेटे की दवा कराऊंगा। आप आने में देरी कर दिए। भाभी मैंने सोचा मैं चली जाऊं, और जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है मक्खन लाल, उनके यहाँ जाओगी, हमें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, अपने बच्चे की दवा कराऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? वो हराम खोर मंत्री मक्खन लाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इसे लूटने के बाद और दूध मुआ बच्चा नहीं, आपका भतीजा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो हरामखोर मंत्री मक्खन लाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। साले मंत्री मक्खन लाल कुत्ते की औलाद, साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इसी यार में गरीब अपलाओं की इज्जत से खेलता है। हम तुझे साले कुत्ते की मौत मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टुकड़े टुकड़े ना किया तो हमारी महतारी का दूध आराम है। जब बेटा खत्म हो गया, भाभी मैंने सोचा मैं चली जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगी। मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर लड़खड़ाते हुए बलरामपुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी माँ पैरों पर गिर पड़ी, बोली साहब हमको इंसाफ चाहिए। अरे हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बच्चों को बेरहमी के साथ मार दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? और आपको इंस्पेक्टर धनराज भाभी माँ को लगा मारने, मार मार करके थाने से भगा दिया। सब कुछ बर्बाद हो गए भैया। अब भाभी माँ कहाँ किस साल में होगी हमें कुछ पता नहीं है। हमारे बानवर श्री मुन्ना सिंह, आप घोरीपुर पावन धरती से इस सील को देख करके आप अपने हाथ से कपड़े द्वारा 11 रुपये स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। जय भैया भैया मैं आपसे वादा किया कि मैं जब तक घर में रहूंगा मेरी भाभी मेरे मुन्ना पर कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया भाई। हमारी गलती को माफ कर देना भैया। राजेश, त्याग के आंसुओं को इतिहास गवाह है। जब गरीब के आंसू सोले बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया है, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे और उजाड़ देंगे साले की हस्ती को, काट देंगे। हम ना तो थाने जाएंगे, ना किसी मंत्री विधायक ना नेता के पास जाएंगे। जहां जाएंगे हमें ठोकर मिलेगी, और हम जाएंगे सीधा चंबल। 40 हम चंबल नहीं जाएंगे। तो अरे चंबल बहुत दूर है भैया, चंबल जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। हम सबसे पहले अपने भाभी माँ की खोज करेंगे, और जिस दिन हमारी भाभी मिल गई ना, अब सीधा उस मंदिर की हवेली जाएंगे, और एक एक अपमान का बदला न चुकाया तब मेरा नाम राजेश कुमार नहीं। चलो। एक सूचना, घोरपुर का मेला आज है। दिन में मेला है, रात में मनोरंजन के लिए श्री पन्नालाल माधव साहब की नौटंकी की गई है। आप लोग भारी भारी तादाद में जाकर नौटंकी और मेले को सफल बनाएंगे। जय हिंद। क्या बताऊं,